है कौन माइकल आल। एक बड़ा प्यारा सा सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इस बार, जहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगी सवाल देख के। कमबख्त अलजेब्रा का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं सच बता रहा हूं आपको। इस सवाल को करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क था। हर कोई इस सवाल को नहीं कर सकता था, हर कोई कर ही नहीं सकता था इस सवाल को। नानी याद आ जाती, नानी याद आ जाती कसम से, कसम से जिसको कहते हैं ना वो याद आ जाती। कौन? नानी। देखो भाई, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा और कुछ भी नहीं कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और प्लस 1 बराबर होगा। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि साइन की घात 6a प्लस कॉस की घात 6a क्या होता है? देखिए, मैं एक सवाल लेके आ रहा हूं ना, उसमें कई सारी चीजें सिखा जा रहा हूं आपको। आपको अगर नहीं पता है तो दो बातें फटाफट से लिखेंगे। ये सबको पता है या नहीं कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इस पे सवाल भी आ सकता है। यही पढ़ाने का तरीका है कि मैं एक सवाल से कई कई चीजें सिखा जाऊं, कई कई कॉन्सेप्ट सिखा जाऊं। कॉस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखना, जो मैंने सवाल दिया है आपको, उसमें साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। आपने कहा कि 1 से 1 कट गया और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस की वैल्यू एक्स वाई जेड है, यानी ये आ गया प्लस 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट। सोचिए आपने क्या बना दिया, आपने इस ट्रिग्नोमेट्री जैसे दिखने वाले सवाल को आपने अलजेब्रा का सवाल बना दिया। कैसे? कि एक्स वाई, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर है 3xyz के। अब आपको यहां से फिर नई चीज सीखने को मिलेगी। कितने लोगों को यह पता है अगर x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब 3xyz के बराबर हो तो हम जानते हैं दो बातें हमें पता है। पहली तो ये कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तभी x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब 3xyz आती है। या फिर एक आपको पता नहीं है, अब जान लीजिए। दूसरी कंडीशन है या फिर x बराबर y बराबर z। लेकिन आप देखेंगे सवाल में ये बात एकदम क्लियर मना किया हुआ है कि x बराबर y बराबर z नहीं है, और जब x बराबर y बराबर z नहीं है तो ये कंडीशन नहीं है। यानी इतनी सब मेहनत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है। अब जो सवाल में मुझसे पूछ रहा है क्या वो निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। x प्लस वाई की जगह में यहां से क्या लिख सकता हूं? आपने कहा माइनस जेड, तो माइनस जेड बटे जेड प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिख सकता हूं? माइनस एक्स। तो उत्तर आ जाएगा माइनस एक बराबर -2। बहुत अच्छा सवाल था। ऐसा भी हो सकता था इस सवाल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा भी इस सवाल में हो सकता था कि ये वाली कंडीशन ना देके पता है यही बोल देता कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है। अगर वो ये बोल देता ना कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, तब मैं कभी उनके सम को 0 नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। फिर मुझे दूसरी कंडीशन का सहारा लेना पड़ता, x बराबर वाई बराबर जेड। और जब मैं इन तीनों को बराबर रखता तो ये तो आता 2 और ये आता 1/2। उस केस में उत्तर आता 2.5 प्लस का। ये बात याद रखना, सवाल की कंडीशन से उत्तर बदल जाएगा। अगर ये कंडीशन ना हो कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड की जगह ऐसा हो कि x वाई जेड तीनों धनात्मक संख्याएं। अगर x y z तीनों धनात्मक संख्याएं हैं, इसका मतलब उनका सम कभी